गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी आज की प्रेजेंटेशन में। तो मेरा नाम है मनोज वालिया, मैं हूं लुधियाना पंजाब से। और आज मैं अपने ऑफिस जो हमने कालका जी न्यू दिल्ली में बनाया है, तो वहाँ पे ऑफिस में मैं प्रेजेंट हूँ। और ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे हमने आज मैं बना रहा हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन जो है इसमें हम आपको जानकारी देंगे हमारा जो रिसेंटली लॉन्च्ड डिवाइस है, एक मशीन है जो हमारे प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया ने लॉन्च करी है ग्लोबली, जिसका नाम है ऑक्सी टैब। तो दोस्तों, ये जो ऑक्सी टैब है ये वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड का मतलब ग्लोबली अगर बात करें तो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑक्सीजन सप्लीमेंट इन्फ्यूजर है ये करता क्या है कि ये पानी में मतलब हवा में जो भी ऑक्सीजन है वहां से उसको खींचता है और पानी में डायरेक्ट डिल्यूट कर देता है। तो ये दुनिया का फर्स्ट ऑक्सीजन सप्लीमेंट इन्फ्यूजर है। और ये हमारी जो कंपनी है प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसके साथ इसका पैचअप एक टाई अप हुआ है। और ये हमारी कंपनी के थ्रू वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अभी ये लॉन्च हो चुका है और इंडिया में भी ये अवेलेबल है। तो ये एक ऐसी मशीन है जो 3 शॉट में, पहला शॉट 3 मिनट का होता है, दूसरा भी 3 और तीसरा भी 3 3 मिनट का, ऐसे करके तो 3 शॉट्स में आपको एक एंडलेस हेल्थ पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करता है ये। 3 मिनट का जब हम इसमें नॉर्मल पानी में इस ऑक्सीटैप के मशीन द्वारा, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा डेमोस्ट्रेशन भी, एक शॉट देते हैं तो जो ऑक्सीजन लेवल है पानी का वो जो है उसको ये इन्हांस करता है तकरीबन 16 17 से। अभी अगर दिल्ली की बात करें तो 16 17 15 गिन लीजिए, 15 से लेके 25 तक उसको इन्हांस करता है पहले शॉट में, और सेकंड शॉट में उसको वो 35 तक इन्हांस करता है, और थर्ड शॉट में ऑलमोस्ट 50 तक वो उसको ले जाता है। कहने का मतलब जो ऑक्सीजन लेवल है, जैसे हम जानते ही हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आज की प्रेजेंटेशन में उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो पूरे ग्लोबली अगर बात करें तो ऑक्सीजन पेंडेमिक आपने अभी देखा पूरे ग्लोबल में चल रहा है, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन पेंडेमिक की। तो ऑक्सीजन पेंडेमिक जो है वो जो एटमॉस्फेयर है हमारा, है ना, उसकी अगर बात करें तो उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। और उसका जो मेन जो दो फैक्टर्स हैं उसके पीछे, एक तो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच कंज्यूम्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, और डिफोरेस्टेशन, जो जंगल हैं, है ना, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनका कटना, जिसके कारण ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है, क्योंकि हम लोग सब जानते ही हैं कि जो पेड़ हैं पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधे कटने के कारण, आबादी ज्यादा होने के कारण, ये जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो काफी कम हो गई है। और 1992 से 2020 की बात करें तो ये लगातार गिरती जा रही है। और जिसके कारण जो हाइपोक्सिया नाम की जो प्रॉब्लम है, हाइपोक्सिया के बारे में आगे बात करेंगे, तो वो जो है वो अभी बहुत तेजी से फैल रही है। अब हाइपोक्सिया की बात करें तो उसके कारण होता क्या है। हाइपोक्सिया को लैक ऑफ ऑक्सीजन ही बोलते हैं। और 60% जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सिकनेस एंड डिजीज, वो होती हैं इसके साथ लिंक्ड, जिसमें बॉडी एशेज, इंसोम्निया, लो एनर्जी, कैंसर, डायबिटीज, dementia, arthritis, inflammation, concentration, focus, myopia, eczema, asthma। तो ये मोर देन आई कैन से दैट वी मोर देन 60% जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सिकनेस एंड डिजीजेस जो हैं, इस हाइपोक्सिया के कारण ही होती है। तो जैसे हमने देखा हेल्थ प्रॉब्लम्स जो मोर देन 60% हैं सिकनेस एंड डिजीज के कारण, वो उसका मेन रीजन है हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब नो ऑक्सीजन का मतलब ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। जो हमारे सेल हैं, है ना, हमारे सेल को चाहिए ऑक्सीजन, और जो अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसलिए ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट इन बॉडी सेल्स, प्रिवेंटिंग टिश्यू हाइपोक्सिया, जो कि
जो टिश्यूज हैं उसमें जो हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसको ये प्रिवेंट करते हैं। तो हमारे सेल को जो है वो ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है। आगे बात करते हैं, सेल नीड हाई एनर्जी फॉर मैनी फंक्शंस। सेल्स, हमारी बॉडी करोड़ों अरबों सेल से बनी है, और सेल को क्या चाहिए? हाई एनर्जी, अलग अलग अपने फंक्शंस करने के लिए, जिसमें रिपेयर ऑफ सेल्स आफ्टर इंजुरी, कीप दी सेल्स यंग एंड अलाइव, फाइट इन्फेक्शंस, कैरी आउट नॉर्मल सेल फंक्शंस। तो इन सब के लिए हमारे सेल को क्या चाहिए? हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी हमें कहां से मिलती है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन इज क्लोजली रिलेटेड टू द एनर्जी इकोनॉमिक्स ऑफ ए सेल। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो एक सुपर पावर जनरेटर है, और वो कैसे काम करेगा? ऑक्सीजन से। तो अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो वो जो सुपर पावर जनरेटर है ना, वो वीक हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो सेल हैं, इंजरी होती है हमें तो वो रिपेयर नहीं कर पाते, और जो सेल हैं वो यंग एंड अलाइव नहीं रह पाते, और इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाते, और जो नॉर्मल सेल फंक्शंस हैं उसमें भी हमें दिक्कत आती है। तो ये एक बेसिक, एक मेन रीजन है। 60% हमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसमें हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स। तो एक अगर पर्सन की बात करें, एक एक पर्सन जो है वो पानी को पिए बिना 2 दिन और बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक जिंदा रह सकता है, बट कैन नॉट सर्वाइव ए मोमेंट विदाउट ऑक्सीजन। अगर उसको ऑक्सीजन कुछ मिनट ना मिले तो वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारा जो ब्रेन है उसमें 80 बिलियन न्यूट्रॉन्स हैं, और ये ब्रेन न्यूट्रॉन्स जो है कीप वर्किंग कंटिन्यूसली, मतलब ये जो 80 बिलियन न्यूट्रॉन्स हैं वो लगातार काम करते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं। और इसके लिए उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन रेगुलरली, क्योंकि जो सेल में अगर ऑक्सीजन जाएगी तभी वो जो है वो आगे एनर्जी जनरेट करेंगे, और जो हमारे 80 बिलियन न्यूट्रॉन्स हैं उनको एक एनर्जी मिलेगी, और वो कंटिन्यूसली काम कर सकेंगे विदाउट ऑफ एनी इंटरप्शन। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जरूरी है। अब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन तो हमें पता चल गई कि ये रिक्वायर है, ये जरूरी है। तो हमें ये ऑक्सीजन कैसे हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास हाइपरबैरिक चैम्बर है ना। हम ऑक्सीजन उसमें रहती है तो हम उसमें लेट सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले सकते हैं, वो मास्क होता है मुंह के ऊपर लगाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में ट्रेडिशनली ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हाइपो हाइपर बैरिक चैम्बर की बात करें तो एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है, डेंजरस भी है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात करें तो इनकन्वीनियंट है वो, क्योंकि हर समय मुंह पे मास्क लगा के हम नहीं रख सकते या कहीं घूम नहीं सकते। और इन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट कुड लीड टू ऑक्सीजन टॉक्सिटी। तो ये एक ऑक्सीजन टॉक्सिटी को भी लीड करता है। तो ये जो ट्रेडिशनल 2 मेथड हैं ऑक्सीजन अपने बॉडी में मेंटेन रखने के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट वे है अपनी बॉडी को ऑक्सीजन देने का, वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड वाटर, है ना। हम लोग सब जानते ही हैं कि पूरे ग्लोबल की बात करें, पूरी पृथ्वी की बात करें, धरती की बात करें, तो मोर देन 70% पानी है वहां पे। और ऐसे ही हमारी बॉडी जो है उसमें भी 70% तक पानी होता है। तो इसलिए एक जो मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट और सेफेस्ट जो एक रास्ता है अपनी बॉडी को ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन देने का, वो है ऑक्सीजनेटेड वाटर। ठीक है जी। तो उसकी जो है प्रूवन इफेक्टिव है ये, क्योंकि पानी तो हमें वैसे भी बॉडी को रहता ही है, हम यूज करते हैं, पीते हैं पानी। तो अगर हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो पानी में ऑक्सीजन को डिल्यूट कर दे, ठीक है जी,
पानी में ऑक्सीजन को डिल्यूट करके हमें दे दे और वही पानी हम एज ए सप्लीमेंट पिए, जिससे कि हमारी जो ऑक्सीजन की कमी है वो दूर हो जाए। तो इससे बेटर आपके देख सकते हैं कि इससे बेटर कोई भी और रास्ता नहीं है, क्योंकि यही एक ऑक्सीजन वाटर है जो 10 टाइम्स फास्टर ऑक्सीजन ऑब्जर्प्शन इन सेल करता है, और यही वो ऑक्सीजन वाटर है जो 6 टाइम्स हायर ऑक्सीजन एब्जॉर्बर इन लीवर का काम करता है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजनेटेड वाटर कितना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि एक ऑक्सीजनेटेड वाटर ही है जो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है ना। और अगर बात करें तो वहाँ यहाँ पे ना एक गैप है कि अगर वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बात करें, भी देर इज नो रेडिली अवेलेबल ऑक्सीजन सप्लीमेंट। पूरी दुनिया की बात करें तो कोई भी ऑक्सीजन सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तब तक जब तक हमारा ये ऑक्सीटैब नहीं आ गया। तो ये ऑक्सीटैब अब आ चुका है, जो कि पूरी तरह से एक बेस्ट सोल्यूशन है टू क्लोज दिस इशू। और जो ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ये सॉल्व करेगा पानी में ऑक्सीजन को डिल्यूट करके। ये लाइट एंड कॉम्पैक्ट है, प्रूवन इफेक्टिव है, अफोर्डेबल येट हाई वैल्यू, वैल्यू इसकी हाई है। बात करें फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर क्या है? तो दोस्तों, जो एक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है हमारे पानी में होनी चाहिए वो 8 से 20, 8 to 20 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारी 8 से 20 कम से कम होनी चाहिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वाटर, ये होनी चाहिए। अगर आप बात करें, टेबल आप देख सकते हैं, तो जर्नल वाटर जो है फिल्टर है, अल्कालाइन है, आयोनाइज्ड है। जो एक जर्नल वाटर है उसमें हमें जो पीपीएम है वो 3 से 6 मिल रहा है। अगर टैप वाटर की बात करें, जो बॉटल्ड वाटर है उसकी बात करें, तो 6 से 8 पीपीएम है। और नेचुरल वाटर की बात करें, मिनरल्स या स्प्रिंग वाटर जो है वो 8 से 20 पीपीएम तक है। लेकिन एक ऑक्सी टैप से जो हम ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं वो है 25 से 45 पीपीएम तक। तो चलिए इसको हम अब एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे ये ऑक्सीटैप जो है एक नॉर्मल पानी को आगे जाके 25 से लेके 45 पीपीएम तक लेके जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का डेमोस्ट्रेशन। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको जो हमारा ऑक्सीटैप है उसका डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है ये हाना इंस्ट्रूमेंट्स का वर्ल्ड्स बेस्ट एक जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन मीटर है, तो वो है हमारे पास। तो हम देख सकते हैं आप, ये है वो मीटर जिससे हम चेक करेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो पानी में क्या है उसका लेवल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने इसको ऑन किया है, तो ये हवा में जो हमारे दिल्ली में अभी है, तो हवा में जो हमारे ऑफिस के अंदर जो है एयर, उसको ये दिखा रहा है। ठीक है जी। तो मैं आपको पहले वही देख लो, आप इसको देखिए। ठीक है, तो ये अभी एयर में आए 7.62। तो हम इसको चेक करने के लिए कि ये सही है, तो हम पहले इसको ज़ीरो करेंगे। उसके लिए ये हमने इसमें इसके साथ जो हमें मिला है ज़ीरो ऑक्सीजन करने वाला जो सोल्यूशन है, हम इसमें इसको डालते हैं। तो आप मीटर की रीडिंग चेक कर सकते हैं, वो धीरे धीरे करके वो ज़ीरो हो जाएगी, है ना। ये देखिए ज़रा, तो आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन में डालने से जो हमारा मीटर है वो उसमें जो ऑक्सीजन लेवल पहले वो शो कर रहा था वो अभी ज़ीरो होने वाला है। तो जैसे ही ये ज़ीरो होगा तो उसके बाद हम आपको इसकी वर्किंग दिखाएंगे। तो ये लाइव हम कर रहे हैं जिससे कि क्लियरली हमें पता चले कि एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये धीरे धीरे करके जो उसमें मीटर की रीडिंग है उसको ये चेंज करता है। ये हमने इसको डाला हुआ है ज़ीरो ऑक्सीजन सोल्यूशन में, जिससे कि ये मीटर की रीडिंग जो है वो पहले ज़ीरो हो जाए। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि अब ये ज़ीरो हो चुकी है। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और इसको थोड़ा टिश्यू पेपर से साफ करेंगे। ठीक है जी।
ये टिश्यू इसको हटा देते हैं अब। तो टिश्यू से साफ करने के बाद हम इसके आगे जो इसका गार्ड आया है उसको लगा देंगे, है ना। तो ये गार्ड हमने इसके आगे लगा दिया है और अब आप इस मीटर की रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो जो हवा में इस समय हमारे दिल्ली के जो कालका जी ऑफिस है हमारा, उसमें ऑफिस में जो हवा में ऑक्सीजन है ना, तो ये उसका लेवल दिखा रहा है और ये है 7.43 ppm जो कि 0 थी। अभी इसने हवा से चेक करा और हवा में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दिल्ली है, यहाँ पे प्रदूषण वगैरह है ना, आप देखते रहते हैं, तो इंडेक्स बहुत हाई है उसका, जिसके कारण ऑक्सीजन भी आप देख सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे हवा के बाद 7.49 के बाद चेक करेंगे कि पानी में जो यहाँ पे पानी अवेलेबल है उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास है नॉर्मल जो फिल्टर, यहाँ पे हमने टैप के साथ फिल्टर लगाया है, फिल्टर का पानी। तो ये फिल्टर का पानी है, आरओ का पानी जिसको बोलते हैं। तो ये हमने इस पानी को डाला। अब हम इस पानी का चेक करते हैं कि इस पानी में कितना है। ठीक है जी। तो जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये उसका ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये हमने नॉर्मल पानी है जो एक आरओ का, उसका दिखाया है। तो आप उसकी रीडिंग देखिए। तो यहाँ पे ये पहले वेट करेगा, मतलब उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद उसको होल्ड करेगा। तो आप देख सकते हैं ये है 7.04। ठीक है जी। तो ये पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है, जो नॉर्मल पानी, टैप वाला पानी, जो आरओ वाला पानी है, आरओ के थ्रू जो पानी आया है उसका है ये लेवल। ठीक है जी। तो हम अब इसी सेम पानी को हम अब अपने ऑक्सी, जो हमारा ये ऑक्सी टैब है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑक्सी टैब है ना। तो इसके साथ कोई भी पानी अंदर जाने का कोई भी टैब वगैरह नहीं लगा है, क्योंकि ये हवा से, जो हमारी हवा है उसमें से ऑक्सीजन को खींचता है और हमारे पानी में डायरेक्ट डिल्यूट करता है। ये ऐसे कह सकते हैं जैसे हम ह्यूमन बींग्स में हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो ऑक्सीजन को खींचते हैं हवा से, और ऐसे ही ये भी अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे ये हवा से ऑक्सीजन को खींच के पानी में डिल्यूट करता है। उसी सेम पानी में जो मैंने अभी आपको मीटर से चेक करके दिखाया, जो था 7.09 के करीब। अब हम इसमें ऐसे करके इसको अटैच करते हैं और जब ये अटैच हो जाता है तो इसको ऑन कर देते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि ये कैसे उस वही पानी में ऑक्सीजन को डिल्यूट कर रहा है पूरी हवा से खींच के। तो ये है इसका फंक्शन, और इसका ये जो शॉट है ये 3 मिनट का है। तो आफ्टर 3 मिनट्स ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मतलब 3 मिनट का शॉट है। तो फॉर द टाइमिंग जब तक ये चल रहा है 3 मिनट के लिए, तब तक हम जो है बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं, ये बिस्लरी पानी है जो कि बहुत फेमस पानी है और काफ़ी अच्छा पानी गिना जाता है, और हम सब लोग बोटल्ड पानी ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी का पानी है। अब इसको हम खोलते हैं, ये देखिए आपके सामने मैंने अभी सील खोली है, और इसको दूसरी गिलास में डालते हैं। ठीक है जी। ये हमने दूसरी गिलास में बिस्लरी वाटर को डाला। अब हम बिस्लरी पानी ये जो है उसका चेक करते हैं कि जो बिस्लरी पानी है उसका लेवल क्या है। ठीक है जी। तो हम इसको अभी देखेंगे। ये हमने इसमें मीटर डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो मीटर रीडिंग है वो चेंज होनी शुरू हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये हमने इसको कंटिन्यू करा है, तो अब इसने इस पानी की जो है वो ऑटोमेटिक इसको चेक करना शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर वेट का भी बटन आ रहा है, जिससे कि वो बढ़ती जा रही है। तो अब ये हो चुका है, जब होल्ड का बटन आ गया इसका मतलब ये अब हो चुका है। तो अब देखते हैं ये कितनी है। तो ये है 7.61। ठीक है जी। वो जो नॉर्मल पानी था आरओ वाला, उसका था 7.04 के करीब, और ये था 7.61। तो इसका मतलब ये भी 10 से कम है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पानी है, बॉटल पानी या इवन आरओ पानी, तो एक्चुअल में ये दोनों पानी जो है वो डेड वाटर है। ठीक है जी। तो डेड वाटर ही कहेंगे इसको, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन क्या है, जान है सेल्स की। तो
अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जो हमारा ये 3 मिनट का शॉट अभी होने वाला है ना। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको हम चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो 3 मिनट का हमने शॉट एक लिया था वो हो चुका है। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि ये उसी जो टैब वाले पानी में जब हमने एक शॉट लिया 3 मिनट का, तो इसका लेवल क्या हुआ। ठीक है जी, हम इसको इधर ही रखते हैं टैब वाले के पास ही, है ना। ठीक है जी, अभी हम इसको चेक करेंगे। ये है हमारा मीटर और हमने इसको इसमें डाला, डालने के बाद इसको यहाँ कर दिया ऑटो में, और आप देख सकते हैं ये इसकी मीटर रीडिंग आप चेक करिए। तो ये इसकी मीटर रीडिंग है, आप देख रहे होंगे ये ऑटोमेटिक चेंज हो रही है ना। तो ये वो पानी है जिसमें हमने एक 3 मिनट का शॉट लिया है अपने ऑक्सी टैप से, और ये यही टैब वाला पानी है। टैब वाले पानी जो आरओ के थ्रू हमने पानी लिया था, फिल्टर पानी लिया था, उसको हमने चेक किया था 7.04 के करीब था। और अब उसी पानी में जब हमने ये ऑक्सी टैप का एक 3 मिनट का शॉट दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लेवल है वो 16.46 हो चुका है, जो कि रियली ये मिरेकल। एक 7.04 को इसने 16.46 कर दिया है, वो भी सिंगल वन शॉट में ऑफ 3 मिनट्स। ये है कमाल हमारे ऑक्सी टैप का। अब इसने इस पानी को जिंदा कर दिया है, एक डेड वाटर को इसने पीने योग्य कर दिया है, और इस पानी के यूज से जो हमारी ऑक्सीजन की कमी है वो 100% इससे दूर हो रही है। अब हम इसी पानी को चेक करेंगे अपना नेक्स्ट जो सेकंड शॉट है। मतलब हम चेक करेंगे कि अगर इसी पानी को हम दूसरा शॉट दे दें तो इसका लेवल क्या होगा। मैं इसी पानी को दोबारा इसमें रख के इसको सेकंड शॉट देता हूं। ठीक है जी, तो इसी पानी को हम अब सेकंड शॉट देंगे। हमने फिर इसको यहाँ पे लगा के इसमें टैग कर देना है और सेकंड शॉट लगाना है। तो ये सेकंड शॉट इसका शुरू हो चुका है सेम पानी का, आप देख सकते हैं। अब सेकंड शॉट भी 3 मिनट का रहेगा और 3 मिनट बाद ये ऑटो कट हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 मिनट बाद दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए इसका सेकंड शॉट जो हमने लगाया था वो भी पूरा हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल के चेक करते हैं कि इस सेकंड शॉट के बाद जो 3 मिनट का और हमने इसको शॉट दिया, इसी पानी को जो टैब वाला पानी था और उसमें हमने फर्स्ट शॉट दिया था, है ना, जो आरओ वाला पानी था, उसका फर्स्ट शॉट भी आपने देखा होगा। और सेकंड शॉट में इसको इसके क्या रिपोर्ट है वो भी चेक कर लेते हैं। ये हमने मीटर इसमें डाला है और अब हम चेक करते हैं कि इसका क्या सीन है। ठीक है जी, तो आप मीटर देख सकते हैं। अब ये सेकंड शॉट जो हमने सेकंड शॉट दिया है उसको ये आगे बता रहा है कि सेकंड शॉट में इसका क्या लेवल है। तो अभी ये ऑटो पे है, जब ये उसको एनालाइज कर देगा तो हमें बता देगा। आप देख रहे होंगे उसके ऊपर वेट आ रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है। तो जैसे ही वो एनालाइज कर देगा तो होल्ड होल्ड का बटन आएगा, है ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हो चुका है। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे कि हमने ऑक्सी टैप से जो पानी बनाया उसको सेकंड शॉट दिया, पहले शॉट का भी हमने नोट किया था। अब ये सेकंड शॉट में उसमें क्या एनालाइज हो रहा है आप देख रहे हैं। तो ये एंड हो चुका है, उसने एनालाइज कर दिया है, तो आपने भी नोट किया होगा। ये है 19.74, जो कि इसने सेकंड शॉट में एक 16 पीपीएम वाले पानी को जो है वो 19.74 कर दिया है। अब हम यही पानी को थर्ड शॉट देंगे। ठीक है जी, तो थर्ड शॉट देके हम देखेंगे कि एक इसी पानी को अगर थर्ड शॉट दे दिया जाए तो ये उसका लेवल क्या कर देगा, उसका जो पीपीएम है उसको कितना कर देगा। अब हम इसको देने जा रहे हैं इसका थर्ड शॉट। तो ये हमारा ऑक्सी टैब है, इसमें 3-3 मिनट के हमने 3 शॉट ही देने होते हैं। तो ये थर्ड शॉट है हम इसको अब थर्ड जो इसका तीसरा शॉट है उसको चेक करेंगे। अब देख रहे हैं कि अब इसने तीसरा शॉट इसको देना शुरू कर दिया है और पानी को इसमें जो है वो पानी में डिल्यूट करना शुरू कर दिया है ऑक्सीजन को। तो अब देखते हैं 3 मिनट बाद कि ये कैसे इसको हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा थर्ड शॉट जो हमने इसमें लगाया था 3 मिनट का, तो ये थर्ड शॉट भी हो चुका है। चलिए अब चेक करते हैं इसको कि आफ्टर थर्ड शॉट 3 जो शॉट हमने सेम पानी में लिए उस पानी का अब इसने कितना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया। हम फिर वही प्रोसेस से इसको मीटर से चेक करते हैं। ये हमने इसको पानी में डाल दिया और इसको ऑटो कर दिया।
आप देख पा रहे होंगे कि ये उसको एनालाइज कर रहा है। ऊपर वेट का बटन आ रहा होगा जिससे कि वो उसका लेवल जो है वो रीड कर रहा है उसको, ये मीटर, और उसको रीड करके ये बताएगा कि उसका लेवल अभी क्या है। आप देख पा रहे होंगे। ये उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। देखिए ये 21.33 पे चला गया है, ऊपर चला गया है ये। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे होल्ड हो गया है। तो कहने का मतलब ये जो थर्ड शॉट है उसमें इसने इसको 21.33 21.33 कर दिया है। ठीक है जी। तो ये है इसकी फाइनल रीडिंग आफ्टर 3 शॉट। और अगर बात करी जाए दिल्ली की, है ना, तो दिल्ली के एटमॉस्फेयर की, दिल्ली के ऑक्सीजन की, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे ऑक्सीटैब ने 3 शॉट हमने दिए तो इसको 21.33 पर ले गया। और इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो हवा का जो स्तर है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो काफी वीक है यहाँ पे ऑक्सीजन, है ना। तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है हमें इसके चौथा या पांचवा शॉट, अगर एज पर रिक्वायरमेंट, अगर किसी को जरूरत है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका चौथा या एक मतलब एक दो और शॉट लेके इसको इनहांस कर सकते हैं। वैसे तो ये 21 पॉइंट समथिंग है, वो भी बहुत बेस्ट है। तो ये था हमारा आज का डेमोस्ट्रेशन। तो आप आज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारे साथ हैं राम लखन जी जो कि कोटा राजस्थान से आए हैं। तो बाय चांस ये हमारे पास आए थे हमारे ऑफिस में इसकी देखने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए, सीखने के लिए। तो ये अब आए हैं तो हमने इनके सामने डेमोस्ट्रेशन किया है। तो राम लखन जी बताइए, आपने तो शायद नोट भी किया है ना, बताइए। जैसे दिल्ली का एटमॉस्फेयर है 7.49, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल है दिल्ली का, जबकि बहुत कम है। अगर इसके बाद औरों को चेक करके देखा है 7.04, आपने सब नोट किया है। इसके बाद बिस्लरी का चेक किया 7.61, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट शॉट लिया है मशीन के द्वारा, ऑक्सीटैप मशीन है, उस मशीन के पानी का फर्स्ट शॉट लिया ये 16 पॉइंट है ना? 8 मिनट का लिया पहले। ये फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में 8 मिनट का लेते हैं तो 23.10 पे पहुंचा। ठीक है, आपने वो ओके, नोट किया। फिर नेक्स्ट मैंने जो 8 मिनट का पानी को हम यूज नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट मैंने फर्स्ट शॉट का लिया है 3 मिनट का। 3 मिनट का, 3 मिनट का है 16.46। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड जो शॉट लिया है 3 मिनट वो का। 3 मिनट का 19.74। क्या बात है। नेक्स्ट थर्ड शॉट लेने के बाद 3 मिनट, वो भी 3 मिनट का लिया है 21.33 ppm। जो लास्ट शॉट है वो लोगों के लिए बेस्ट है। तो और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे ये ऑक्सीटैप हर किसी की जरूरत है। अभी तो लोगों को मालूम नहीं है, मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा तो ये कोई लेने से मना नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये पानी में हमने देखा कि ये जीवन है, पानी के लिए, पानी में ये जीवन डाल रहा है। तो जो हमारा डेड वाटर है दोस्तों, जैसे हमने देखा, चाहे वो बंद बोतल है, चाहे वो हमारा टैप है आरओ वाला है, तो उसमें इसने कैसे जान डाल दी, आप देख सकते हैं। चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।